Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to my channel Upgraded Today. Today we will discuss another part in the verbal series, which is analogies. So let's start. First one is the height and mountain. So यहाँ पे अगर हम देख ले तो हाइट क्या है? हाइट एक सिफत है माउंटेन की, ठीक हो गया। तो जब माउंटेन की सिफत है हाइट और ये एक डिस्टेंस है कि इस माउंटेन की कितनी हाइट है, तो एनालॉजीज में हमेशा उनका रब्त देखना पड़ता है कि उनके बीच ताल्लुक किस चीज़ का है। तो यहाँ पे जो ताल्लुक होगा हमने ऑप्शन में भी वही ताल्लुक ढूंढना है। अगर हम ऑप्शन ए को देख ले तो ट्रेंच डेप्थ, डेप्थ क्या है? अभी वो भी ये ट्रेंच की एक खासियत है। हमारे पास जिस तरह कोई गड्ढा होता है तो उसकी डेप्थ होती है, वो जितना गहरा होगा तो वो उसकी एक खासियत है और ये भी साथ डिस्टेंस है। मीन्स कि डेप्थ इज आल्सो मेजर्ड इन मीटर्स एज वेल एज हाइट इज आल्सो मेजर्ड इन मीटर्स। सो हाइट माउंटेन, सो डेप्थ ट्रेंच। इट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। सेकंड को भी अगर हम देख ले तो ट्री शेडो, शेड अभी उसका क्या है, एक खासियत है, उसका छांव भी होता है, लेकिन साथ ये है कि वो डिस्टेंस नहीं है एक तरह से, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओब्लिवियस अवेयरनेस। अभी इन दोनों में क्या ताल्लुक है? ओब्लिवियस अगर उसको हम देख ले तो ओब्लिवियस मीन्स गाफिल, कोई बंदा जब गाफिल होता है, नॉन अवेयर होता है एक तरह से। अवेयरनेस और ओब्लिवियस, तो इनका ताल्लुक एक तरह से एक दूसरे के साथ किस चीज़ का है? तो यहाँ पे हम यही कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है या एक दूसरे के क्या है, एंटेनिम्स है। तो यहाँ पे इनका ताल्लुक इस तरह से है। तो हम ऑप्शंस में किस को सेलेक्ट करेंगे? अगर पहले ऑप्शन को देख ले, कोमाटोज एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स कि होश में कोई बंदा होना। इसी तरह कोमाटोज किसको कहते हैं? बेहोशी की हालत, जब बंदा बेहोश होता है एक तरह से। तो बेहोशी और होश एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है या एंटीनम्स है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलवेदर एंड बैरोमीटर। अभी बिलवेदर को अगर हम देख ले तो ये क्या है, एक इसकी मीनिंग अगर हम थोड़ा सा गौर कर ले तो बिलवेदर मीन्स के घंटी बजाने वाले। घंटी किस तरह से? फॉर एग्जांपल कोई रेवड़ जा रहा है, ये बकरियों का या इस तरह से दुम्बे जिसमें जा रहे होते, तो जो सबसे पहला जा रहा होता है या जिसके गले में वो घंटी लगाई होती है। घंटी किस चीज़ के लिए? क्योंकि वो आगे लीड करता है, रास्ता दिखाता है कि इस तरह आप लोगों ने जाना है। वो एक तरह से शो करता है कि इस रेवड़ की डायरेक्शन कहाँ पे है, अभी ये रेवड़ कहाँ पे जाएगा। तो वो क्या है, एक लीडर है, एक तरह से घंटी बजा रहा है कि अभी इस डायरेक्शन में हमने मुड़ना है, उस डायरेक्शन में मुड़ना है, इसका हमारे पास किस साइड पे और किस सिमत इनका रुख होगा। इस तरह अगर बैरोमीटर को देख ले तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। वो क्या करता है, ये एक्चुअली हमारे पास मेजर करता है प्रेशर को, कि हमारे पास इस टाइम एयर प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना बढ़ गया, कितना कम हो गया। तो इट इज़ मेजर्ड थ्रू अ बैरोमीटर। बैरोमीटर इज़ अ डिवाइस। ये हमारे पास प्रेशर, तो इस तरह बिलवेदर को अगर देख तो वो भी एक रेवड़ का प्रेशर दिखाता है कौन से साइड पे है। वैसे अगर हम जनरली इसको देख ले तो ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर, और बिलवेदर क्या है, घंटी बजाने वाला, लीड करने वाला। तो इनके बीच जो ताल्लुक है वो कहाँ पे हमारे पास? अगर ऑप्शन ए को देख ले, प्रोसिलाइट। प्रोसिलाइट उसको कहते हैं जो अपने जहन को चेंज कर ले, जो अपने अकीदे को, अपने फेथ को कन्वर्ट हो जाए। मीन्स कि चेंज हो जाना, एक हालत से दूसरे हालत में चेंज होना, उसको कहते हैं प्रोसिलाइट। स्पार्क प्लग अभी क्या है, अगर हम नॉर्मली देख ले कोई भी व्हीकल, गाड़ी या मोटरसाइकिल का, तो मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग क्या है कि जब भी वहाँ पे वो स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है तो इससे एयर फ्यूल मिक्सचर वो कंबस्शन के लिए, मीन्स कि वहाँ पे हमारे पास जो फ्यूल है वो उसमें कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है, जिससे फिर इंजन रन होता है। मीन्स कि एक हालत से दूसरे हालत में चेंज करने के लिए एक डिवाइस है स्पार्क प्लग। सिमिलरली ये क्या है, ये भी हमारे पास प्रोसिलाइट भी एक हालत से दूसरे हालत में चेंज होने वाले बंदे को कहते हैं। मीन्स दिस इज़ अ डिवाइस एंड दिस इज़
आल्सो इन द सेम मीनिंग, उनके सेम मीनिंग। अच्छा चलो इसको अगर हम थोड़ा सा इनका ताल्लुक कैसे एक दूसरे के साथ बन, वैसे ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, लेकिन चलिए इधर हम कोई दूसरा भी अगर देख ले तो क्या उनका ताल्लुक उस तरह से बनता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ताल्लुक वो ज़ाहिर नहीं हो रहा, एक तरह से बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो अभी अगर चलो हम इसको देख ले ऑप्शन एफ को, तो मोरेस एंड कैटलिस्ट। मोरेस अभी किसको कहते हैं, दलदल को, एक तरह से दलदल है। कैटलिस्ट क्या है, जिससे हमारे पास रिएक्शन बढ़ता है, जिससे तेज़ी आती है। तो कैटलिस्ट और मोरेस, दलदल अभी अगर हम देख ले तो ये एक दूसरे के अपोजिट एक तरह से लगते हैं। मीन्स कि दलदल और तेज़ होना, दलदल या कीचड़ उसमें बंदा फंस जाता है, स्लो हो जाता है, दूसरे में तेज़ हो जाता है, तो इनका वो ताल्लुक नहीं बन रहा। ठीक हो गया। इस तरह से अगर हम चलो इसको देख लेते हैं, साइनोशोर एंड मैग्नेट। तो साइनोशोर एक तरह की ऐसी चीज़ है ना जो हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मीन्स कि जिसमें से थोड़ी सी वो अट्रैक्शन ज़्यादा होती, जिसकी तरफ लोग माइल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, साइनोशोर। मैग्नेट क्या है, वो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट इज़ अ डिवाइस, वो एक तरह से डिवाइस है। और साइनोशोर क्या है कि उसकी तरफ अट्रैक्शन होती है। तो अट्रैक्शन उसकी तरफ होती है और मैग्नेट हमारे पास क्या है, वो खुद भी अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो इन दोनों का बिल्कुल सेम मीनिंग, मीन्स कि दोनों बिल्कुल एक तरह से एक दूसरे के सिनोनिम्स बन रहे। तो दोनों जब सिनोनिम है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बेलवेदर एक अलग से चीज़ है, बैरोमीटर ये प्रेशर मेजर करता है, और यहाँ पे ये घंटी बजा रहा है। जब ये घंटी बेलवेदर घंटी बजा रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसी तरह बैरोमीटर हमें प्रेशर शो कर रहा है। हालांकि ये डिवाइस है और ये क्या है, इस तरह से कोई रेवड़ को लीड करने वाला है। इसीलिए प्रोसिलाइट ये हमारे पास क्या है, एक हालत से दूसरी हालत में चेंज होने वाला वो बंदा है, और ये क्या है, वो डिवाइस है। इसी तरह से ये अगर डिवाइस है और ये भी अपनी तरफ, तो मीन्स कि इनमें से उस तरह का वो ताल्लुक नहीं बन रहा जो इन दोनों के बीच में से है, क्वेश्चन में है, और इन दोनों के बीच में से। वैसे यहाँ पे कभी कभार थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ जाती है, लेकिन हमने इसको भी सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये भी एक तरह से मैग्नेट है। अगर इसको हम देख ले और ये भी मैग्नेट है, तो मीन्स कि दोनों सिनोनिम तो बन रहे, लेकिन वही ताल्लुक नहीं बन रहा जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे या उसमें जो हमें गिवन है उसमें जो ताल्लुक बन रहा है। तो बिल्कुल वही ताल्लुक यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ए में बन रहा है। या फिर चलो ऑप्शन सी को भी, वैसे ऑप्शन बी को देख लेते हैं, पेन हैंडलर एंड किल। अभी पेन हैंडलर किसको कहते हैं, पेन हैंडलर उसी को कहते हैं ना जो किसी को फॉर एग्जांपल रास्ते में रोक दे, रास्ते में किसी को रोक के उसे कोई चीज़ ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश करे, उसको पेन हैंडलर कहते हैं। इसी तरह किल, उसको मार देना। तो इनका वही ताल्लुक नहीं बन रहा, क्योंकि एक तरह से ये बिल्कुल ही किसी और से मत जा रहा है। चलो ये करेगा, ये भी देख लेते हैं, एम्बिजलर एंड एबडक्ट। अब एम्बिजलमेंट ये गबन को कहते हैं एक तरह से, तो वही बंदा जो गबन करता है। इसी तरह एबडक्ट भी किसी चीज़ से रो के रखना, तो इनका भी वही ताल्लुक। सो इट मीन्स ओनली ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। इसलिए इस पर थोड़ा गौर करना होता है, इसको समझना। और अगर ज़्यादा हमारे पास जितने भी हम ज़्यादा कवर करते रहेंगे, जितने ज़्यादा एनालॉजीज़ देखेंगे, तो इतना हमें समझ आएगा। और ये है ना कि इंग्लिश में कभी कभार थोड़े से मुश्किलात आ जाते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा रट भी सकते हो। थोड़ा सा रट के मीन्स कि थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो पास्ट पेपर्स के कुछ आप लोगों ने ये जितने भी एनालॉजीज़ है उनको देख लेना है। उनमें से आप लोगों को जितने भी मैक्सिमम हो सके इतना कवर कर लो, तो उनमें से एटलीस्ट कम से कम 3, 4, 2, 1, 5 तक तो आ ही जाते हैं। ठीक हो गए। तो चलो इसको तो काफ़ी डिटेल में कर लिया। नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, एक्ट एक्शन, टू एक्ट एंड टेक एन एक्शन। यहाँ पे अगर हम देख ले, ये क्या है, वर्ब है, ये हमारे पास नाउन है। तो ऑप्शंस में अगर हम देख, ऑप्शन डी, इमेज एंड इमेजिन, टू टेक एन इमेज एंड टू इमेजिन, ये एक तरह से वर्ब आ गया, और ये दूसरा क्या है, हमारे पास नाउन है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। 5, बिबुलस एंड ड्रिंक। बिबुलस उस बंदे को कहते हैं ना जो ज़्यादा पीता है, जो ज़्यादा नशा करता है। मीन यहाँ पे ड्रिंक तो उसी शराब के ज़ुमरे में, लेकिन वो जो ज़्यादा उसका शौकीन होता है तो उसको बिबुलस कहते हैं, ड्रिंक। ठीक हो गया। तो वो क्या करता है, ड्रिंकिंग करता है। तो
तो ऑप्शन में अगर देख ले, ऑप्शन बी ग्लूटोनस एंड फूड। ग्लूटोनस जो ज़्यादा खाता है, मीन्स कि उसको हम पेटू भी कह सकते हैं एक तरह से, तो पेटू और फूड वो ज़्यादा खाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, सॉन्ग एंड रिसाइटल। अभी रिसाइटल वैसे नॉर्मली तो हम बयान को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सॉन्ग के साथ इसका क्या ताल्लुक है। तो रिसाइटल एक तरह से किसी एक बंदे ने, एक फॉर एग्जांपल कोई फनकार है या कोई इस तरह का जो गाने गाता है, ठीक है, तो उसके सारे जितने भी सॉन्ग्स हैं उनको अगर हम इकट्ठा कर ले, एक ही वो सीक्वेंस में उनको ऐड अप कर ले या एक ही पैकेज में उसको एक पैकेज उसका बना ले, तो उसको रिसाइटल कहते हैं। मीन्स कि सॉन्ग्स की मजमूए को, एक बंदे के सॉन्ग्स के मजमूए को रिसाइटल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो ऑप्शन बी एपिसोड एंड सीरीज़। चूँकि अगर ड्रामा है या कोई भी इस तरह से फिल्म है तो उसके एक एपिसोड होता है, जब उन एपिसोड्स को हम मिला लेते हैं एक प्रॉपर, एक ड्रामे के जितने एपिसोड है 1 से 20 तक, उन सब को मिला के तो वो एक सीरीज़ बन जाती है। ठीक हो गया, तो इसमें ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। बाकी भी वैसे आप लोग देख सकते हैं लेकिन है नहीं। 7, हाउस बिग। तो बिग क्या है, उसकी एक सिफत है, हाउस बड़ा हो सकता है, घर बड़ा है। ठीक हो गया, इस तरह होम। वाटर कोल्ड, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। पानी ठंडा हो सकता है। ठीक हो गया, तो कोल्ड उसकी एक खासियत है। नेक्स्ट, एनिमल मंकी। तो मंकी इज एन एनिमल। मंकी क्या है, ये एक एनिमल है। ठीक हो गया, इस तरह से। ऑप्शन बी, पेंसिल इज अ स्टेशनरी। पेंसिल एक स्टेशनरी है। ठीक हो गया, बाकी सब का अगर हम देख ले तो उनमें से कोई। 9, हेवी लाइट। एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। हेवी भारी, लाइट जो बिल्कुल ही हल्का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए फैट थिन, मोटा और पतला, इट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, मार्कर व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से हम लिखते हैं, सो इसका एक ही ऑप्शन है, बाकी भी गिवन होंगे लेकिन ये क्या है, पेन पेपर। पेपर पे हम पेन से लिखते हैं। सो मीन्स के इसके बाकी भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बट दिस इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे राइट ऑप्शन ही लिखा गया है। ठीक हो गया, और ये प्रीवियस पास पेपर से उठाए गए हैं, तो इसी वजह से बाकी अगर आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाए, ये राइट ऑप्शन आप लोगों के जहन में हो तो डायरेक्टली उस वहाँ पे क्लिक कर जाएगा और उधर आप लोग मार्क कर सकते हो। 11, रूबी जिम। रूबी, अभी ये क्या है, एक तरह से रेड, लाल कलर का, एक तरह से हमारे पास सुर्ख कलर का एक जेम स्टोन है। तो जब ये जेम स्टोन है तो ये एक तरह से जेम आ गया। ट्रॉफी अभी क्या है हमारे पास, ये प्राइज है। सो यस, ट्रॉफी प्राइज इज द राइट ऑप्शन। बाकी नेक्स्ट को चलो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर कर लेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।